को कोई बात चाहता भी है क्या ना तो बड़े अदब से और बड़े लिहाज से बोलता है और उसके बाद फिर वो अपनी बात को आपके सामने पेश करेगा रिक्वेस्टली और उसके बाद उसकी बात को आप रद्द कर ही नहीं सकते। अच्छा, मतलब इतना प्यारा अंदाज है उसका गुफ्तगू का। क्योंकि मतलब ये कि काम ना भी पूरा करने वाला हो लेकिन बात सुनकर इनकार करने को दिल नहीं इनकार चाहे। तो क्या बल्कि ऐसा दिल चाहता है कि बस अभी पूरी कर दें उसकी इस ख्वाहिश को। वो इतनी खूबसूरत अंदाज में बात करता है। देखें कि तो बच्चों में वैसे ये होते हैं, गर्ल्स के बच्चे इस तरह से अपनी बात मनवा भी लेते हैं। और मैंने तो ये भी सुना है कि देखिए बचपन की जब बात हो रही है कि अगर कोई इंसान उदास हो, किसी का मूड जरा खराब है, तो किसी बच्चे को भी ना हंसता हुआ देख ले या उसे आइसक्रीम खाता हुआ देख आय ले। और दिसंबर में आइसक्रीम खाने का इतना मजा, बचपन की एक और याद कि दिसंबर में हमने वो जो दाढ़ी मूंछें बनती हैं। आइसक्रीम खाई है ना, और सीरियसली कोयटा जैसे वेदर जैसा वहां पे होता है, वो ओए तो होए -4 होता है। अरे मैं आपको क्या बताऊं मेरे साहब कि वहां पर इतनी ठंड होती है, इतनी ठंड होती है, और उसमें भी हम लोग आइसक्रीम खा रहे होते हैं। उसका एक अपना अलग मजा एक्चुअली पता होता क्या है वहाँ पे ना हर तरह से अरेंजमेंट भी उसी हिसाब से कराची में होता है। मतलब बड़ा खुले खुले घर बनाए हैं, इस तरह से कवर नहीं किया गया है घर को, लेकिन वहाँ पे घरों का जो सिस्टम है वो इस तरह से कि वो बिल्कुल पैक होते हैं। आप स्कूल कॉलेजेस यूनिवर्सिटी सर्दियों में अगर कहीं पे बाहर हो तो वहाँ पे हर जगह हीटर्स का इंतजाम है, शॉप्स में हीटर्स हैं, गाड़ी में हीटर लगा हुआ है, मस्ट है। यहाँ पे एसी का होना जरूरी है गाड़ी में, वहाँ पर हीटर का होना जरूरी है कि गाड़ी में हीटर तो है या नहीं है। तो वो हमें कि वहाँ पे ज्यादा सर्दी का एहसास नहीं होता। फिर दूसरा है कि हम लोग जिस तरह से हमारा जो आउटफिट होता है वो इस तरह का होता है कि बड़ा हम लोग अपने आप को कवर्ड करते हैं, तो उसमें ज्यादा सर्दी का एहसास नहीं। लेकिन कराची की सर्दी फील होती है क्योंकि यहाँ पे कोई खास इंतजाम नहीं। हम ऐसी हाँ ये बात बड़ी अजीब है। मैं ठंड इतनी लगती है, मुझे लगती है ठंडे मौसम में गया हूँ। अब सब मैं आपकी बात एक कॉलर को शामिल करते फिर जरूर पूछूंगी कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हो? बिल्कुल मजे में। अच्छा, बहुत प्यारी लग रही हो। थैंक यू। आपको मेकअप किसने किया है? मैंने खुद। अच्छा, तो कभी दिखाइएगा। चले, अच्छा ये मुझे बताइए कि बचपन की कोई याद है आपको? बचपन की तो बहुत सी यादें हैं, लाइक बहुत सी हैं। मतलब हर सब कुछ किया बचपन में जो बच्चों को करना चाहिए। चलो जी, थैंक यू सो मच, आपने कॉल की। इसके साथ ही टाइम भी ब्रेक का हो चुका है। आमिर साहब, इंशाल्लाह कि कल भी हम अपने बचपन को डिस्कस करेंगे क्योंकि मुझे बड़ा मजा आ रहा है और बहुत सारी बातें याद आ रही है, लेकिन टाइम जो हमारा है ना वो मतलब हमें इसकी इजाजत नहीं है। तो इंशाल्लाह हम कल भी बचपन को डिस्कस करेंगे। इसके साथ ही टाइम हो चुका है ब्रेक का। ब्रेक के बाद दोबारा आपको ज्वाइन करते हैं डॉक्टर जावेद हमारे साथ होंगे। आप लोगों की बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी डिस्कस करेंगे, लेकिन सब कुछ ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आपके साथ साथ और जनाब इवनिंग लाउंज में। अब टाइम हो चुका है आपके एक फेवरेट वीक बहुत ही अच्छे सेगमेंट का, जिसमें मैं लास्ट शो में बड़ा अच्छा हमें फीडबैक मिला था, बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिला था और हमें काफ़ी सारे मैसेजेस भी आए हैं जिसमें आप लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया ये शो, क्योंकि इसमें टोटली अवेयरनेस है आप लोगों के लिए। क्योंकि जब तक आपको अपने प्रॉब्लम्स के बारे में नहीं पता चलेगा तो कैसे आप उसका ट्रीटमेंट करवाएंगे जब तक आपको अपनी बीमारी के बारे में नहीं पता। तो आज भी हम उस टॉपिक को लेकर आगे बढ़ेंगे क्योंकि जी जो डॉक्टर साहब है ना वो आ चुके हैं अपने ट्रिप से घूम फिर कर, और आज हम मालूम भी करेंगे कि वहाँ का ट्रिप उनका कैसा रहा। तो आप सब पहचान के होंगे कि मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। जी ऑफ कोर्स, कॉस्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर जावेद फारूकी। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हो के मैं इब्तबा से हूं, फ्रेश आप लग रही हैं। ये तो गलत बात है जी। माशाल्लाह आप भी बहुत फ्रेश लग रहे हैं और इतने अच्छा जबरदस्त, क्योंकि जब जा रहे थे तो हमने सबको बता दिया था। अब मुझे बताइए वहां से आने के बाद वहां का ट्रिप कैसा रहा? बहुत अच्छा। एक तो ना सबसे अच्छा लगता है पाकिस्तान का हर आदमी हर औरत मोहब्बत वाला है। आप ढूंढ के झांक के तो देखें उसके दिल में। हकीकतन मैं बताऊं कि आप किसी शहर में चले जाएं पाकिस्तान आपको प्यार मिलेगा बाई गॉड। और मुझे इतना मजा आता है, लोग कहते हैं यार तुम क्या हो गया, तुम्हारी माशाल्लाह यहाँ कराची में इतनी अच्छी प्रैक्टिस है, तो वहाँ क्यों जाते तुम है ना नोटों के पीछे आ गए हो। मेरे दोस्त कुलीग, मैं कहता हूँ यार मैं उधर जाता हूँ, मैं नए लोगों से मिलता हूँ, मुझे पता चलता है कि यही नहीं कि मेरी अपनी फील्ड का मुझे एक्सपीरियंस हो रहा है। इतने अच्छे लोग, मैं पिंडी लाहौर जाता हूँ,
या एबटाबाद इस दफा गया था, आप यकीन करें वहां पे स्वास्थ्य से भी लोग आए हुए थे, मानसेरा से भी लोग आए थे, दूर दूर से भी, बालाकोट से भी लोग आए थे, हरीपुर हजारा से भी मुझे इस तरह इसलिए मालूम है कि वो लोग आए हुए थे, तो मुझे पता चला कि कहाँ मुझे नहीं मालूम था एबटाबाद के करीब करीब कौन से शहर है। अच्छा लगता था उनसे पूछ के कि यहाँ से भी आए हुए, यहाँ से भी आए। एग्जैक्टली, और इतना मजा आता था, उन्हें सबको पता था। आप डॉक्टर जावेद हैं, डॉक्टर साहब आप ये बता रहे थे वो एपिडर्मिस क्या होती है, वो डर्मिस में क्या होता है, कोलेजन क्या, तो उन लोगों को सबको अवेयरनेस होती है। फिर उनका इनविटेशन, इनवाइट करना, खाने पे बुलाना, ऐसा लगता है यार मैं तो सोचता हूँ मैं अमिताभ बच्चन बन गया हूँ क्या ना हो। और लोग इतना आदमी प्राउड फील करता है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह मियां इज्जत कायम रखे, अल्लाह मियां हमारे दिलों में भी नेकियां दे और अल्लाह मियां हमारे दिलों में भी वो प्यार दे। लेकिन डॉक्टर साहब मैं आपकी एक बात बताऊँ, देखिए मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, लेकिन आपने कहा ना कि जब आपसे आपके फ्रेंड्स कोलीग्स भी पूछते हैं कि क्यों वहाँ पे जा रहे हो इस तरह से, आपने कहा कि मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि मैं वहाँ से मिलूँ, और सब मोहब्बत करने वाले पाकिस्तान के हर कोने में। लेकिन एक चीज मैं आपको बताऊँ कि जैसे इंसान के अपना आप होता है ना, उससे लोग टकराते भी। आप अगर किसी के साथ बुरे तरीके से बात करेंगे, कौन आपको वापस रिटर्न में मोहब्बत देगा? आपका अक्स है बिल्कुल, तो वो कौन आपको वापस मोहब्बत देगा? बिल्कुल, ये तो एक फोटोकॉपी मशीन है। किसी को आपने गाली दी तो भाई दूसरी तरफ से गाली ही निकलेगी, किसी को दुआ दी तो दुआ ही निकलेगी। तो आप अच्छा कर रहे थे, जब ही इतनी प्यारी मोहब्बतें मिली। हकीकत है, मैं आपको सच बताऊं कि अल्लाह ताला ने मेरे काम में, मेरे हाथ में, मेरे बड़ों की तो दुआएं हैं, लेकिन मेरा दिल भी सच्चा है इसमें कि मैं बड़े सच्चे दिल से जाता हूँ। आज एक खातून मुझे वहाँ कैंट भी गया था, मैं वहाँ कैंट से उन्होंने फोन किया कि डॉक्टर साहब वेट कर रहे थे। मैं वहाँ कैंट में, एक्चुअली कैंट में बड़े सिक्योरिटी मेजर्स हैं, मुझे पता ही नहीं था। मैंने कहा भाई वहाँ कैंट भी चलो, वापसी में एक होटल है, POF होटल है, उनका ऑर्डिनेंस फैक्ट्री वालों का होटल है, तो हमने कहा चलो वहाँ रुक के पेशेंट देख लेते हैं। तो हमने वहाँ अनाउंस कर दिया था, लोगों को पता भी था। लोग 3-3 घंटे से वेट कर रहे थे, और इतने अच्छे लोग, इतने पढ़े लिखे लोग। मैंने उन्हें आज एक खातून का फ़ोन आया कि डॉक्टर साहब आपने एक टेस्ट लिखा था, अल्ट्रासाउंड लिखा था, और वो टेस्ट पॉजिटिव आ गया। आपने कहा था ये मुझे शुबा है कि तुम्हारा ये प्रॉब्लम हो रहा है, तुम्हारे कह रहे डॉक्टर साहब मैं तो यहाँ सालों साल से रह रही थी, मुझे नहीं मालूम था, आप आए। मैंने देखो अल्लाह ने कितना तुम्हारे लिए भला किया कि वक्त में मैं पहुंच गया, वक्त में मैंने तुमसे कह दिया, वक्त में तुम्हारा वो अब ट्रीटमेंट हो जाएगा, तुम उस चीज से परेशानी से बच जाओगे। तो अवेयरनेस हम लोग को जाना तो पड़ता है, लेकिन हम देखते हैं, हम लोग को नेचुरली पूरी पाकिस्तान का एक एक्सपीरियंस हो गया है, तो बहुत अच्छा लग रहा होता है कि जब हम एक एक ट्रीटमेंट दे रहे होते हैं। मैं एबटाबाद का बता रहा था कि गोरी चिट्टी हसीन लड़कियां, औरतें स्वास्थ्य से आ रही थी, वो भी किसी ट्रीटमेंट के लिए आ रही थी। और मैं उनसे कहता था ये तुम्हारे बच्चे तो जर्मन लग रहे हैं, और बेटियां तुम्हारी फ्रेंच लग रही हैं, सब माशाल्लाह गोरी कंज, नीली आंखें उनकी, ब्लू आईज, ब्राउन हेयर्स, हमारे स्किन में नेचुरल चीज है। पठान हसीन लोग, फिर डॉक्टर साहब फिर लेकिन पिगमेंटेशन, अच्छा, इतनी डीपली पिगमेंटेड वो लोग थे। वो सनलाइट में बैठते हैं ड्यू टू द कोल्ड वेदर, और वो लोग धूपों में रहते हैं, पूरे पूरे पिगमेंट बने हुए, पूरे पैचेस आए हुए हैं, पैचेस बने हैं, लाइंस पूरी क्रो फीड बना हुआ है, पूरी पूरी लाइंस उनके ऊपर आई हुई है। तो अच्छा, मतलब एजिंग इफेक्ट भी आया हुआ है ड्यू टू द सनलाइट। ओके, वैसे माशाल्लाह हेल्दी लुकिंग एवरीथिंग, लेकिन हर औरत को ये था मैं पतली हो जाऊं, हर औरत का था कि मैं और गोरी हो जाऊं। मैंने कहा भाई तुम लोग अगर गोरी तो हमारे कराची वालों का क्या होगा। तो वो, लेकिन उन लोगों को भी हर चीज का पता था, उन्हें भी हर चीज का आइडिया था, कौन से ट्रीटमेंट्स हैं, क्या ट्रीटमेंट्स हैं, लाइपोसक्शन क्या होती है, गैस्ट्रिक बैलूनिंग क्या होती है, मतलब उन्हें नाम पता थे, क्योंकि नेचुरली आप लोग सब बिठाते हो डॉक्टरों को, बिल्कुल इतनी अवेयरनेस जारी है उनके पास, हर चीज उन्हें मालूम हो जाता है कि ये लेकिन बड़ा जबरदस्त। अच्छा, ये जो आपने बात की है कि वहाँ पे पिगमेंटेशन बहुत ज्यादा है, ठीक है, तो इसके अलावा भी कुछ ऐसे और ज्यादा पिगमेंटेशन के अलावा कोई प्रॉब्लम? ड्राई बहुत बेहतर था वहाँ। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये हो रहा है कि जो मैं, क्योंकि नेचुरली पहले तो मैं पिंडी इस्लामाबाद के लेवल तक कर रहा था, तो एक हमारे पास फिल्टर होके लोग आ जाते थे, जो अफोर्ड कर सकते थे वो आ जाते थे। लेकिन अब मैं खुद जाना शुरू हो गया हूँ, तो मुझे एक बल्क ऑफ पेशेंट वहां मिल रहा है। नेचुरली एबटाबाद में मानसेरा का पेशेंट आ जाएगा, बालाकोट का आ जाएगा, स्वात का आ जाएगा, लेकिन वहां से वो पिंडी नहीं आ पाता था। तो एबटाबाद एक ऐसा सेंटर है कि हमें वो एरिया भी मिल रहा है, तो उनकी प्रॉब्लम वहां पे भी आ सकते हैं, वहां असल में ड्राइनेस बहुत ज्यादा है। और हम जो भी चीजें आपके चेहरे की वाइटनिंग के लिए, जो भी चीजें हम आपकी एंटी एजिंग के लिए देते हैं, वो स्किन को रीजुवेनेट करती है, न्यू रीसरफेस करती है, ऊपर की स्किन को हटाती है और न्यू स्किन आती है। तो वहां थोड़ी ट्रबल ये होती है कि वहां रेड
रेड हो जाती है स्किन, अच्छा ड्राई हो जाती है। ये सब ड्राई भी करें क्योंकि पीलिंग इफेक्ट देना सही। है, तो ड्राई भी हो जाती है और रेड भी हो जाती है। तो उन पेशेंट को बड़ा, क्योंकि सेंसिटिव स्किन होती है, तो उन्हें थोड़ा बताना पड़ता है कि आपको एक तो धूप में बिल्कुल नहीं जाना। अच्छा, वहाँ रोटी बैठ के बनाती है खातून, सही। उन्होंने चूल्हे पुराने वाले लगे रखे हुए और बड़ी-बड़ी उन्होंने बनाई रोटियां। रोटी और ठक करके डाल दी। अब वो तपिश जो है वो फेस के ऊपर आती है, तो वो मतलब ये सिर्फ सनलाइट को ना समझे कि ये जो आपके जो बर्निंग, ये जो फ्लेम है, इससे भी ये हो रहा है। ये लाइट जो आपकी लाइटें लगी हुई हैं, इससे भी हो ये पिगमेंट, मेरे पास बहुत सारी आपकी जो इधर के शोबिस से related शोबिस है, media से पीस से रिलेटेड लोग आते हैं, पिगमेंटेड हुए वो होते हैं। वो कहते हैं डॉक्टर साहब हम तो सनलाइट में जाते नहीं। लेकिन ये लाइट्स हर बुरा कर देती 6 है। लाइटों 8 लाइटों में बैठे हो, इतनी तेज लाइटों में आंखें भी खराब और फेस भी खराब होता बिल्कुल, है। ये बात तो फैक्ट है। विद मेकअप तो वो खराब होता है। तो वहाँ प्रॉब्लम यही है कि बैठ के रोटी जो बना रही है, तो वो रोटी बनाए, डाल दें और पीछे हो जाए, अच्छा, थोड़ा सा अपना फेस को कवर करें। बैक कर लें। हमारे यहाँ तो थोड़ा सा, यहाँ अमेरिकन वहाँ पे भी हो गया है, मोस्टली अहमदाबाद में तो है, लेकिन नेचुरली जो आप अंदर जाते हैं, थोड़ी सी जहाँ पे खानदानी रिवायत चली, जहाँ पे सारे मिल के रहते हैं, ज्वाइंट फैमिली सिस्टम में, वहाँ पे जरा थोड़ा सा ये होता है कि वो बैठ के और सब मिल के इत्मीनान बना से बैठ रहे के। हैं। लेकिन मैं अब उनसे कहता हूँ भाई थोड़ा सा मॉडर्नाइज हो तुम लोग, अपनी रोटी तो कम से कम ऊपर बैठ के बनाओ, सही। क्योंकि जो उसमें कम से कम ये होता है कि जब आप खड़े होकर रोटी बना तो रहे आप होते थोड़ा हैं पीछे हो ना, जाते तो आप डालते हैं बैक हो जाते हैं, बिल्कुल। ठीक है ना। इसमें आप स्टिल बैठे रहते हैं, तो वो बैठे तपिश इवन जो हमारे इंटीरियर सिंध में है या इंटीरियर पंजाब में है, जिन्होंने अभी तक चेंज नहीं किया है, तो वो लोग स्पेशली खवातीन, नेचुरली उनका काम है, सही। उन्हें ख्याल करना, उन्हें पता होता है हमें अपनी स्किन को मेंटेन रखना है। एक गुजरावाला से लड़की आ रही है, एक फैसलाबाद से आ रही है, छोटे से गांव से इंटीरियर पंजाब से आ रही है, उसे सब पता है कि हमने क्या करना है, क्या करना है। ये मेरी झाइयाँ हैं, ये मेरे दाने हो गए, इसका कौन सा डॉक्टर है, इसका क्या ट्रीटमेंट है, उसे सब पता है। लेकिन प्रिकॉशंस उन्हें नहीं मालूम है कि हमें प्रोफाइलेक्सली क्या करना है, हमें कैसे एहतियात करनी है, प्रिवेंशन कैसे करना है। अच्छा, वैसे आपको वहाँ पे मिल रहा था, ये एक फीडबैक मिल रहा था कि वो बड़ा कॉन्शियस होकर पूछ रहे हो कि नहीं बताएं, अब हमने तो ख्याल अरे रखना है। भाई वो माशाल्लाह, मैं आपको बताऊं कि मैं तो मुझे शौक लग गया। लोग मैं कहता हूँ मैं जाऊं और वहाँ हर महीने 2 महीने में जाके वहाँ केसेस देख, उनको सब, आप किसी जाहिल को बताओगे ना तो आपको मुश्किल हो रही होती है। एक पढ़े लिखे को समझदार को बता रहे हो, जिसको सब पता है, तो आपको इजी हो जाता है, उन्हें सब पता है। स्पेशली खवातीन को तो हर चीज वो, मेरे पास बेचारी कुछ खवातीन अपने हस्बैंड के साथ आई, और कोचा ये हमारी बेगम ने मुश्किल कर दिया है। वो कहता है ये डॉक्टर जावेद आ गया है, ये कुछ वेट का कुछ करता है, वजन कम करता है, तुम चलो अभी तुम बताओ। यकीन करें वो बेचारे उठा के कहते हैं डॉक्टर साहब बड़े मासूम, हकीकत पता नहीं कौन से लोगों को, वो कौन लोग ये धमाके कर रहे हैं, इतने इनोसेंट और इतने प्यारे लोग। हकीकत बताऊं, मुझे एक, बल्कि मैं थैंकफुल होऊंगा, पता नहीं अगर उन्होंने वो देख रहे हो, उन्होंने मुझे अपने यहाँ चिड़ों की और बटेर की दावत में बुलाया। आप तो बहुत मजे करके आए। माशाल्लाह, मेरी बेगम भी साथ थी, बहुत मजेदार। तो मतलब उनका खुलूस प्यार, कि उन्हें पता था कि मैं आया हूँ कराची से, मैं जानता हूँ। तो उनकी बेगम आई खास तौर से स्लिमिंग का लेने। अच्छा। तो उन्हें पता था कि भाई स्लिमिंग प्रोग्राम होता है लाइपोसक्शन के लिए। उन्होंने कहा डॉक्टर साहब ये क्या है लाइपोसक्शन, क्या तो हर आदमी को, हर औरत को पता है, समझदार है और पढ़ी लिखी। बिल्कुल, अब बिजनेस इतनी आ चुकी है, अब सबको माशाल्लाह से। है ना कि मैं हैरान होता हूँ। मैं तो, हम समझते थे हम कराची वाले कुछ, हर जगह की औरत मर्द पढ़ा लिखा है, बिल्कुल, अब उन्हें हर चीज के बारे हर में चीज मालूम है। पता है माशाल्लाह से कि क्या चीज है, कैसे है। अच्छा, ये मुझे बताया कि आप अभी जो बात कर रहे हैं, थोड़ा सा मैं एक पॉइंट पूछे थे ताकि जो लोग अभी तक नहीं जानते उनको भी ये पता चल जाए। जब आपने यहाँ पर थोड़ा सा बात की है स्लिमिंग की, तो ये जो मोटापा है, जो ये ओबेसिटी है, ये भी थोड़ा सा एजिंग इफेक्ट तो लेकर आती है ना, या नहीं? भैया मोटे हुए और बुढ़े हुए, हाँ, एक ही बात। मोटे हुए वजन बड़ा, समझो कि तुम है साइड पे जाओ। आजकल तो उसका जमाना है जो ट्रिम एंड स्लिम है। अच्छा, जो थोड़ा सा मतलब ये कि अगर एक 16 साल का जो एक बच्चा है और एक वो मतलब स्लिम एंड स्मार्ट है, एक 16 साल का है, तो वो बड़ा लगता है अपनी उम्र से, ये भी तो भैया है। बेगम स्मार्ट है, पतली है, ट्रिम है, तो मियाँ कहीं नहीं जाने वाला। सॉरी, मैं बड़ी स्ट्रेट बात करता हूँ जी, सुन लो। स्ट्रेट बात कर रहा हूँ। औरतें आती हैं, हमने स्लिमिंग की बात अभी शॉर्टली कर लिया, मैं करनी है एजिंग के, लेकिन एजिंग का ताल्लुक स्लिमिंग से 100% है। देखो, अगर आप ट्रिम और स्मार्ट हो, एज तो अल्लाह मियां ने दे दिया, वो तो मीटर घूम रहा है, लेकिन अगर आपका वेट गेन हो गया, आप 30 साल की एज में वेट गेन कर गए, तो आप 50 साल के लगोगे। ये हैवी चीक्स हो जाएंगे, ये जॉ लटक जाएगा, पेट टमी लटक आ गई है, खवातीन के थाइज इतनी हैवी हो जाती हैं, बैक, ये लव हैंडल्स जो होते हैं जिनको हम टायर कहते हैं, ये हैवी हो जाते हैं। तो भाई औरतें परेशान होती हैं। हमारे मियाँ डॉक्टर साहब जाते हैं,
बैंक में जाते हैं, उनके साथ कुलीग्स होती हैं, बड़ी स्मार्ट थी, उनका आके जिक्र करते हैं, या हर वक्त देखते हैं करीना को या करिश्मा से कम से कम बात ही नहीं कर रहे होते। तो भाई आप अपने आप को मेंटेन करो ना।